परसेंटेज weight by weight by weight. The amount of solute in 100 ml solution is the amount of solute in 100 gram solution is known as percentage weight by weight. The amount of solute in 100 gram solution is known as percentage weight by weight. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट वेट ऑफ सॉल्यूट आपको x ग्राम है, फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट y ग्राम है, तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा, x प्लस वाई होगा। तो हमको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन हैज x ग्राम सॉल्यूट। तो आपको 1 ग्राम में कितना होगा, x बाई एक्स प्लस वाई, इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 में कितना होगा, x इंटू 100 बाई एक्स प्लस वाई, इसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। जहां x क्या है, जहां आपको x जो है वेट ऑफ सॉल्यूट है इंटू 100 सॉरी परसेंटेज है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का वेट में आपको सॉल्यूट का वेट भी है, सॉल्वेंट का वेट है, दोनों मिलकर के सॉल्यूशन का वेट हुआ। इस हिसाब से हम लोग कोई भी ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 80 ग्राम वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 40 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको 80 ग्राम हुआ। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 80 इक्वल टू 120 हुआ। तो 120 ग्राम सॉल्यूशन में आपको कितना सॉल्यूशन है, 40 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है, 40 ग्राम सॉल्यूट है। तो एक में कितना होगा, 120 में कितना, तो एक में कितना हुआ 40 बाई 120, इसलिए 100 में कितना होगा, 100 में कितना हुआ 40 बाई 120 इंटू 100, ये 3 टाइम्स कट गया, 100 बाई 3 33.33% हो गया। इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूट का वेट दिया रहे और सॉल्वेंट का वेट दिया रहे, तो सॉल्यूट के वेट सॉल्वेंट के वेट से दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। और 180 ग्राम सॉल्यूशन, 120 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है, तो एक में, इसलिए 100 में। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। अब जैसे मान लेते हैं 10% आपको दिया गया है वेट बाई वेट ऑन डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज जो है ना 10% वेट बाई वेट दिया गया है, ठीक है। डेक्सट्रोज 10% वेट बाई वेट दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वह कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको 90 ग्राम। क्यों, परसेंटेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला वेट जो है वो सॉल्यूट के लिए है, और दूसरा वेट जो है ना वो सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है ना। ये 10 का अर्थ हुआ सॉल्यूट का वेट, और ये 100 जो हुआ वो सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 100 में से हम 10 को घटा देंगे तो 90 ग्राम जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3.62% वेट बाई वेट आपको
ब्लीचिंग सोल्यूशन है ना। इस ब्लीचिंग सोल्यूशन को हम लोग डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये आपको एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री में जानकारी मिलेगी। आप फिलहाल इतना जान जाइए, ये एक तरह का एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो आपको लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो एंटीसेप्टिक होते हैं उसी को हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें ब्लीचिंग एक्शन रहता है, ब्लीच करने का, कलर को डिकलराइज करने का, कीटाणु को नाश करने का इसमें प्रॉपर्टीज रहती है। तो खैर उधर हमको नहीं जानना है, हमको इससे मतलब है। ये इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ आपको सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट सॉल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वह आपको 3.62 है, और सॉल्यूशन जो है वह 100 ग्राम है, और सॉल्वेंट जो होंगे अब 100 से 3.62 माइनस कर दीजिए, जितना आएंगे वो 3.62 करेंगे तो 100 में से मोटा मोटी 4 घटा दीजिए 96 है, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यानी 96.38 ग्राम आपको सॉल्वेंट है, वाटर है, और सॉल्यूशन 100 ग्राम। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। आप एनसीईआरटी बुक से या अदर बुक से प्रैक्टिस करें, है ना, जरूर बनेगा। अब हम लोग जानेंगे आपको परसेंटेज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ 100 ml solution has 100 ml solution has x ग्राम सॉल्यूट, यानी आपको 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट कहेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ x% रहे तो, ठीक है। लेट ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको VML है, तो VML सॉल्यूशन हैज x ग्राम सॉल्यूट x बाई v, इसलिए बेटा 100 ml में x बाई v इंटू 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो आएगा वही इसका, ठीक है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम रिलेशन आपको बताते हैं, है ना। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इफ डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, का डेंसिटी गिवन, ठीक है। सॉल्यूशन का डेंसिटी यदि गिवन हो तो इन दोनों के बीच रिलेशन, हम किसी एक से चलते हैं, सपोज इससे x% वेट बाय वेट से हम बढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना x ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको है ना 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इफ डेंसिटी आपको d ग्राम पर ml है, तो डेंसिटी d इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, डेंसिटी d ग्राम पर ml है,
ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट होंगे, ml ऊपर चले जाएंगे, तो ये 100 ml हो गया, 100 बाई डी एम एल हो गया, 100 बाई डी एम एल हो गया। तो 100 बाई डी एम एल सोल्यूशन है कितना, x ग्राम सॉल्यूट। तो 1 ml में कितना होगा, x बाई 100 बाई डी, अर्थात dx बाई 100। इसलिए 100 ml में कितना होंगे, dx बाई 100 इंटू 100, 100 100 कैंसिल आउट, dx हो गया। ये क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हो गया। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एक्स क्या था, एक्स परसेंटेज वेट बाई वेट था। तो इस तरह आ गया, क्या रिलेशन आया, रिलेशन आया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट। अगर हम किसी क्वेश्चन का परसेंटेज वेट बाई वेट निकाल लेते हैं, अगर डेंसिटी दिया रहेगा तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द percentage weight by weight and percentage weight by volume of an aqueous solution having 40 gram NaOH in 80 ग्राम वाटर। तो ध्यान दीजिए, वाटर जो है ना एज ए सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और NaOH क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन आपको 40 सॉल्यूट का वेट, 80 सॉल्वेंट का वेट, टोटल 120 हो गया सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाई वेट थोड़ी देर पहले प्रूव करके बताए थे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 है, इंटू 100 बाई आपको 120, ये कैंसिल आउट 3, आपको 100 बाई 3% हो गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालेंगे। तो डेंसिटी इसका दिया होना चाहिए, है ना, यहाँ क्वेश्चन में हम डेंसिटी देना भूल गए हैं। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 2 ग्राम पर ml है, डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला एक हम प्रूव किए थे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू dx, ठीक है ना, जहाँ डी डेंसिटी हो गया 2 ग्राम पर ml, और x क्या था, वो यहाँ यूनिट नहीं रखेंगे, क्यों, जब पहले मेथड से बना देते हैं तब ये एमसीक्यू ट्रिक से बनाएंगे। ये एमसीक्यू हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पकड़ने के लिए, पहले हम आपको मेथड से बना देते हैं, मेथड से देख लीजिए, फिर हम इसको एमसीक्यू से बनाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पकड़ने के लिए एक ट्रिक था, उस ट्रिक क्या था, वो ट्रिक था आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी, यही था, इसी से हम लोग बनाएंगे। पहले मेथड देख लीजिए, ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग का वेट ऑफ सॉल्यूट आया था बेटा, कितना वेट ऑफ सॉल्यूट आया था, 40 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आया था, वेट ऑफ सॉल्यूशन आया था कितना, 120 ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तेजी से लिखने के क्रम में स्पेलिंग सब छूट छूट जा रहे हैं, है ना, डेंसिटी दिया हुआ था 2 ग्राम पर ml दिया हुआ था। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना है, 120 ग्राम है, और डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है, ml ऊपर चला गया, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, 2 से कट गया, 60 हो गया, ठीक है। तो अब जो है 60 ml सोल्यूशन है कितना, 40 ग्राम सॉल्यूट, तो एक में कितना 40 बाई 60, इसलिए 100 ml में 40 बाई 60 इंटू 100, एक जीरो से ये जीरो कट गया, हो गया 400/6 हो गया, 200/3% वेट बाई वॉल्यूम हो गया। क्योंकि हिसाब से बनाएंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू डी इंटू परसेंटेज वेट बाई परसेंटेज वेट बाई वेट। तो डी था 2, परसेंटेज वेट बाई वेट हम लोग को आया था 100 बाई
3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 200/3 आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के हिसाब से। इसे तो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, लॉन्ग ग्रुप में एक एक करके बताएं, इस तरह लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है ना, आपको आसानी से बनाना होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बड़ा बड़ा सा कर दिया। अब हम जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं 10% वेट बाई वॉल्यूम, 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज अगर मान लेते हैं है हमारे पास, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वेट ऑफ ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको 100 ml है। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में आपको 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या सीखेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका अर्थ हुआ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml solution, amount of solute in 100 ml solution is known as percentage volume by volume. Amount of solute in 100 ml solution is known as percentage volume by volume. Volume of solid solution VML, ठीक है, तो VML solution as XML solute, 1 ml में x/v into 100, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है, इस तरह से हम लोग ये बनाए। अब इसके बाद है आपको, तो परसेंटेज वेट बाई वेट समझ लिए हम लोग, परसेंटेज वेट बाई वेट समझ लीजिए लिए, फिर दूसरा हम लोग परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम समझ लिए, फिर तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम समझ लिए, फिर इन दोनों के बीच रिलेशन पढ़ लिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू था डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट था, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर मोलारिटी, 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 मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है सो समझेंगे। मोलारिटी है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मोल, इन ग्राम मोल और मोल, इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मोल और मोल इन 1000 ml और 1 liter solution, 1 liter solution is known as molarity, is known as molarity, is known as molarity। इसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, मोलारिटी को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, है ना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या ग्राम मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम मोल की संख्या को या मोल की संख्या को नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। 1000 ml सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे, मोलारिटी।
देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको सॉल्यूट जो है वह सॉल्वेंट में घुलकर आपको सॉल्वेंट में घुलकर एक होमोजेनियस मिक्सर सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्यूशन के इसके इस सॉल्यूशन के हम लोग 1000 ml ले लें, 1000 ml या इसको 1 लीटर, 1000 ml सॉल्यूशन में आपको ये सॉल्यूट के जितने ग्राम मोल होंगे उसी ग्राम मोल की संख्या को नंबर ऑफ ग्राम मोल को हम लोग मोलरिटी कहेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट जो है आपको x ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वह VmL है और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वह A ग्राम पर मोल है, 1 ग्राम पर मोल है। तो कितना सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन VmL सॉल्यूशन है। सॉल्यूट कितना है? x ग्राम। तो हमको ग्राम से मतलब नहीं, हमको ग्राम मोल से मतलब, हमें ग्राम मोल से मतलब है। तो ग्राम मोल लाने के लिए हम इतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन में, इतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन में वेट में मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम मोल में कहलाएगा। ये ग्राम में था, एक्स क्या था? ग्राम में था, और इस वेट में हम लोग मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम मोल में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा? ये ग्राम मोल में हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये ग्राम मोल में हो जाएंगे तो कितना वॉल्यूम में होंगे? VmL में होंगे। तो 1 ml में कितना होगा? x बाई A बाई V। अब हमको 1000 ml में चाहिए, तो 1000 ml में क्या होगा? x इंटू 1000 बाई A इंटू V। तो कितना होगा? 1000 इंटू x इंटू 1000 बाई मोलिकुलर मास A इंटू V क्या है? वॉल्यूम है। भी क्या है? वॉल्यूम है। इसलिए मोलरिटी बराबर क्या हो गया? मोलरिटी वाला बराबर हो गया x वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 और A मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से, हम लोग क्या करेंगे? मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द molarity of a solution having 2 gram NaOH in 200 ml solution। तो वॉल्यूम कितना है? तो उस फार्मूला से आप बना सकते हैं। फार्मूला क्या था? फार्मूला था मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको हमने x माना था 1000 बाई मोलिकुलर वेट जिसको हम लोगों ने A माना था इनटू वॉल्यूम। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 है इंटू 1000। मोलिकुलर वेट कितना है? NaOH है ना, तो NaOH का मोलिकुलर मास निकालेंगे, है ना। मोलिकुलर वेट ऑफ, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं तो आपको निकालना होगा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। NaOH, Na का कितना हुआ? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये 40 हो गया। तो यहाँ पर हम रख देंगे 40। और वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में? 200 ml दिया है, तो इंटू 200, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कटना, ऊपर 1 नीचे 4, 1/4, 0.25 मोलरिटी। इस तरह से हम लोग मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे रिलेशन इसके, मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच रिलेशन। ठीक है।